देखिए उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से है और पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। उनकी पार्टी उनका सम्मान करती है नहीं करती है वो मैं उन पर छोड़ देता हूँ, उसमें कई तरह के प्रश्न हैं। लेकिन मैं एक व्यवस्था के अनुसार बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ उस बात को। जिस बात के लिए हम दोषी है ही नहीं, जिसमें हमारी गलती है ही नहीं, उनको जबरदस्ती इस विषय को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्वीकार करना चाहिए उनकी गलती है, बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है और गलती आदमी से होती है। सुधार की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है और उनको सुधार करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि गलती हुई है उसको स्वीकार करो और स्वीकार करने के साथ में जो है महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद अगले विषय खुले, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो अपना काम करने का तरीका इस प्रकार से अख्तियार कर ले, हर बार गलती करें, बार बार गलती करें और उस गलती को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दे, आदत बना दे, तो उसको तो एक वक्त जो है किसी न किसी दौरान जो है उसको ठीक करना, सुधारना जो है उसको पड़ेगा। ऐसे में हमने कोई भी उनके खिलाफ, विपक्ष के किसी व्यक्ति के खिलाफ हमारा कोई मुद्दा नहीं है। उनके व्यवहार पर हमारा ऐतराज है और ऐतराज इसलिए है कि उनने सारी मर्यादाएं तोड़ करके जो काम किया है वो माफ करने के योग्य नहीं है, वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। सर, दीपक जी आज आए थे, आपने कहा बड़ा दिल आपका रहता, क्या और बड़ा दिल दिखाते हुए क्या उनका सम्मान को करते हुए गतिरोध को? देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। हमने वो भी दौर देखा है जब उनकी ही सरकार के दौरान हमको यहाँ से मार्शल से उठा करके जंगल में फेंक करके आए, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो दौर हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद उस वक्त तो हमने राज्यपाल महोदय जी के खिलाफ हमने तो बैल में आकर के सिर्फ प्रोटेस्ट ही किया था। हमको यहाँ से उठा करके बाहर कर दिया गया था, उठा करके जंगलों में बसों में डाल करके वहाँ से उठा करके फेंक दिया गया था। यहाँ से रिज के मैदान से हमको उठा करके बसों में डाल करके कहाँ छोड़ करके आए। तो ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा उसमें कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन राज्यपाल महोदय जी का जिस प्रकार से अपमान किया और उसके बाद उसको स्वीकार नहीं करना, अब ये कोई बात होती है कि हमारा मुंह तो हमने देखा नहीं, उनको हमारी उस पर पीठ थी, ये कोई जवाब बनता नहीं बनता है। और ऐसे में राज्यपाल महोदय जी ने अभी तक अपना अभिभाषण समाप्त नहीं किया था, उससे पहले ही विपक्ष के नेता खड़े होकर के कहते हैं ये झूठ का मुद्दा है। तो मान करके चल रहे थे कि उनने सुनना ही नहीं, जब पढ़ा नहीं था, जब सुना नहीं था, वो कैसे कंक्लूजन पर जब करके कैसे कंक्लूजन पर पहुंच गया कि झूठ का पुलिंदा है। मानसिकता बड़ी साफ है, इस मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, नहीं तो लोग कांग्रेस को ठीक कर देंगे। आप स्वयं विटनेस हैं, इस पूरी मामले को लेकर एसआईटी भी गठित की गई है, क्या उसका इससे कोई संबंध है? क्योंकि रूलिंग से ही कि उनकी गलती है, वो कह रहे हैं आपकी गलती है। मैंने एक बात आज सदन में कही है, अगर आप लोगों ने उस बात को सुना, उन्होंने जितनी भी रिकॉर्डिंग आपने वीडियो में की हुई थी उसको कहा कि ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं उस बात को भी चलो उनकी मान लेता हूँ। हमने कहा कि हमारे विधानसभा के प्रीमिसेस में यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए, वो तो किसी का कंट्रोल नहीं था, वो तो एक जगह लगा था। उसने कहीं एक आदमी को फोकस नहीं किया, दूसरे को फोकस नहीं किया। उसमें जो वीडियो फुटेज है उसको निकालिए और पूरे सदन के सामने मैं चाहूंगा कि वो सदन में ही चलाई जाए, सदन में ही दिखाई जाए, अगर रूल्स उसको परमिट करते हैं, ताकि सब लोग उसको देखें। क्योंकि मीडिया पर भी विश्वास नहीं है, मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि ये तो गलत तरीके से दिखाई गई, ये सच नहीं है, ये झूठ है। और ये भी मैं कहूंगा कि अगर रूल्स परमिट करते हैं, जो मैंने आज माननीय सदन में कहा, अगर रूल्स परमिट करते हैं
तो वो सीसीटीवी की फुटेज जो है, जो रिकॉर्डेड है, उसको हम हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में भी ले जाना चाहेंगे कि ये चुने हुए प्रतिनिधि विपक्ष की ओर से हैं, किस प्रकार से राज्यपाल महोदय जी का रास्ता रोका गया, किस प्रकार से उनके सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने धक्का दिया, किस प्रकार से उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई, किस प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये सारी बातों को लेकर के जब हम भी जाएंगे लोगों को पक्ष, उनको लग रहा है कि वो चौक पे बैठ करके सारी जनता सुन रही है। अभी हम सिर्फ सदन की कार्यवाही के माध्यम से ही अपनी बात कह रहे हैं। हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, जब जाएंगे तो बहुत कठिनाई है। सर कल आप बजट अपना पेश करेंगे, परसों आप अपना बजट पेश करेंगे सर। गतिरोध टूटता दिखाई नहीं दे रहा है। बतौर मुख्यमंत्री अगर विपक्ष नहीं होता तो कैसा महसूस करेंगे मुख्यमंत्री जयराम? देखिए, मैंने आज भी इस बात को महसूस किया कि विपक्ष होता तो आनंद कुछ और होता उनको सुनाने के लिए, और उन्होंने अपनी बातें कहनी थी, हमने अपनी बातें कहनी थी, और उन्होंने उसमें कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से बहुत एक रास्ता निकलता है जब चर्चा होती है और उसमें बहुत सारे अच्छे सुझाव भी आते हैं जिनसे प्रदेश का भला होता है, जनता का भला होता है। उस सूरत में मैं यही कहूँगा कि होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी उनसे यही कहूँगा कि वो भी बड़ा दिल करें, जो गलती हुई है उसको स्वीकार करें, राज्यपाल महोदय जी के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और उनसे बोलें कि हम इस घटना के लिए शर्मिंदा हैं। तो इतना बड़ा भारी हो जाएगा। ये दिल तो हमारा तो बहुत बड़ा है। हम तो कह रहे हैं कि आओ भाई बैठो, जो बाहर है उनको नहीं आना है कोई बात नहीं, बाकी तो बैठो। वीरभद्र सिंह भी कह रहे हैं कि पहल तो मैं उसी वक्त माफ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दिल बड़ा करके बोल देता, लेकिन घटना तो राज्यपाल महोदय जी के साथ है, इसलिए ये बहुत लाजमी है कि उनको जो है राज्यपाल महोदय जी के समक्ष। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये पूर्व जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया था, जयराम ठाकुर का ये बयान आया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक विपक्ष जो है माफ़ी नहीं मांगता है राज्यपाल से, तब तक जो है गतिरोध नहीं टूटेगा। और जिस तरह से वीरभद्र सिंह ने कहा है कि बड़ा दिल जो है वो जयराम को दिखाना चाहिए, तो विपक्ष भी बड़ा दिल दिखा सकता है।